Hello students, very good morning. This is Manmohan sir and today I am here with the solution of an important chapter that is pollution of water. Students, आज हम लोग इस एक्सरसाइज के A, B, C और D पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। ओके, डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स और इसका फर्स्ट फिलअप है डैश इज ए केमिकल मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर। यहाँ पर हमें एक केमिकल मेथड का नाम बताना है जिसका यूज हम लोग करते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे मेथड का नाम क्या हो जाएगा? क्लोरीनेशन। ओके, मीन्स क्लोरीनेशन इज अ केमिकल मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा मेथड है, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं? तो इस मेथड में हम लोग क्लोरीन टैबलेट या फिर ब्लीचिंग पाउडर को पानी में ऐड करते हैं उसे इम्प्योर बनाने के लिए। इसलिए यहाँ पर क्लोरीनेशन क्या हो जाएगा? एक केमिकल मेथड हो जाएगा फॉर वाटर, फॉर प्योरीफाइंग वाटर। नेक्स्ट है हमारा डैश एंड डैश कंस्टिट्यूट्स एग्रीकल्चरल वेस्ट। यहाँ पर हमें दो एग्रीकल्चरल वेस्ट के नेम को मेंशन करना है ना। तो यहाँ पर हमारा फिलअप क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा फर्टिलाइजर्स और सेकेंड हो जाएगा हमारा पेस्टिसाइड्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पेस्टिसाइड्स क्या होता है? तो एक केमिकल्स होता है दैट इज यूज टू किल पेस्ट। ओके, एंड फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर्स टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। अपनी क्रॉप्स के प्रोडक्शन को हाई करने के लिए, इल्ड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं। एंड बोथ दिस कंस्टिट्यूएंट्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल वेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड नंबर फिलअप है द प्रेजेंस ऑफ डोमेस्टिक सीवेज इन वाटर प्रमोट द ग्रोथ ऑफ डैश एंड डैश विच यूज्ड अप लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एल्गे एंड बैक्टीरिया। ओके, क्या हो जाएगा? एल्गे एंड बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स, ये एल्गे और बैक्टीरिया जब इस डोमेस्टिक सीवेज के साथ वाटर बॉडीज में चला जाता है तो वहाँ पर ये क्या करता है? तो वहाँ पर ये एल्गे और बैक्टीरिया वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को यूज करता है अपने रेस्पिरेशन के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो एक और तो इसका एल्गे और बैक्टीरिया का ग्रोथ क्या होगा? पानी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। और वहीं दूसरी ओर क्या होता है? जितने भी हमारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वे धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? डिक्रीज होना शुरू कर जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा फिलअप क्या हो गया? एल्गे एंड बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा वाटर दैट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड डैश वाटर। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है? वाटर का नाम बताना है जो सेफ होता है क्या करने के लिए? ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पर हमारा फिलअप हो जाएगा पोर्टेबल। ओके, यानी द वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। ओके, नेक्स्ट है हमारा वन ऑफ द पर्पसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज टू रिमूव द डैश इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट। यानी हम लोग जनरली क्या करते हैं? वाटर को प्यूरिफाई करने के बाद पीते हैं। तो यहाँ पर प्यूरिफिकेशन का मेन पर्पस क्या होता है? तो प्यूरिफिकेशन का एक मेन पर्पस होता है टू रिमूव द डैश इम्प्योरिटीज, यानी टू रिमूव द सस्पेंडेड, है ना, टू रिमूव द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट। यानी पानी में जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग पानी को क्या करते हैं? प्यूरीफाई करते हैं। तो ये था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स, हमारे एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट है स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, और इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए बैड टेस्ट ऑफ वाटर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन इट। यस, यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पोर्टेबल वाटर होता है, जो प्योर वाटर होता है, वो टेस्टलेस होता है, उसमें किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है हमारा? ए बैड टेस्ट ऑफ वाटर। ओके, तो अगर ए बैड टेस्ट ऑफ वाटर होगा तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करेगा, किसको इंडिकेट करेगा? तो प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट को। इसलिए यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट स्टूडेंट्स क्या हो गया? ट्रू हो गया। नेक्स्ट हमारा है वी शुड ऑलवेज बाथ एंड वॉश क्लॉथ्स इन रिवर्स। नो, वी शुड नॉट बाथ एंड वॉश क्लॉथ्स इन रिवर्स। यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फॉल्स हो जाएगा। अब फॉल्स क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम बात करेंगे या कपड़े को वॉश करेंगे तो कहीं ना कहीं हम किसी तरह का केमिकल्स का यूज करेंगे एज ए डिटर्जेंट, सोप और शैम्पू। और ये
सोप, डिटर्जेंट और शैम्पू हमारे वाटर को पॉल्यूट करता है, इसलिए वी शुड नॉट बाथ एंड वॉश क्लॉथ्स इन रिवर्स, है ना। तो हमारा सेकंड नंबर फिलअप स्टूडेंट्स क्या हो गया, फॉल्स हो गया। थर्ड हमारा है पोर्टेबल वाटर कैन काउज वाटर बॉर्न डिजीज। नो, पोर्टेबल वाटर कैन नॉट काउज वाटर बॉर्न डिजीज। तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, अगेन फॉल्स हो गया। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि पोर्टेबल वाटर क्या होता है, द वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, यानी अगर हमारा वाटर फिट हो तो उससे किसी भी प्रकार का वाटर बॉर्न डिजीज नहीं होगा, है ना। इसलिए यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हुआ। हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है वी शुड ऑलवेज वॉश एंड क्लीन आवर व्हीकल्स विथ टैप वाटर यूजिंग अ पाइप। नो, अगेन यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अगर हम लोग टैप वाटर का यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइप, देन हमारा वाटर एक लार्ज अमाउंट में वेस्ट होगा, है ना। और हमें वाटर को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए, है ना। इसलिए यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट स्टूडेंट्स क्या होगा, फॉल्स होगा। यहाँ पर हम लोग पाइप की जगह पर बकेट और मग का यूज कर सकते हैं फॉर कंजर्विंग द वाटर, है ना। हमारे ट्रू फॉल्स का फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है द वेस्ट वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्रियल यूनिट्स मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर इट इज डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं उससे निकलने वाले वेस्ट वाटर में हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये हार्मफुल केमिकल्स हमारे रिवर वाटर को पॉल्यूट करता है ना। इसलिए इंडस्ट्रियल यूनिट से निकलने वाले वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज करने के पहले स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, है ना। इसलिए हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा बी पार्ट, दैट इज ट्रू और फॉल्स। हमारे एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट है टेक द करेक्ट ऑप्शन, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डोमेस्टिक सीवेज रिलीज्ड इनटू रिवर्स काउज ग्रोथ ऑफ एल्गे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर विच इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज। तो इस यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पोर्टेबल वाटर, है ना। हम जानते हैं पोर्टेबल वाटर क्या होता है, द वाटर दैट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। ओके, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पोर्टेबल वाटर। क्वेश्चन है वन ऑफ द मेथड्स दैट कैन हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल जर्म्स इन वाटर इज। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लोरिनेशन, है ना। हम जानते हैं कि क्लोरिनेशन क्या होता है, तो क्लोरिनेशन इज अ मेथड in which chlorine tablet or bleaching powder is added in water to make them impure. Okay, इसलिए क्लोरिनेशन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर मेड हैवियर बाय एडिंग एलम, दिस प्रोसेस इज नोन एज लोडिंग। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लोडिंग हो जाएगा। क्यों स्टूडेंट्स, हमारे सी पार्ट का लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन है ए मेथड दैट कैन हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हाफ फ्लश। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए थे, यूजिंग शावर, वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम लीकिंग टैप, वाटर रनिंग फॉर रिंसिंग, है ना। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इस तीनों ऑप्शन में वाटर हमारा कहीं ना कहीं क्या होता है, कंजर्व नहीं होता है, वाटर का हमारा वेस्टेज होता है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, हाफ फ्लश। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब स्टूडेंट्स अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एनी 2 वेज विच कैन लीड टू कंटामिनेशन ऑफ वाटर, है ना। यहाँ पर हमें 2 वेज को मेंशन करना है जिसके कारण हमारा वाटर कंटामिनेट होता है। तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा द 2 वेज विच कैन लीड टू कंटामिनेशन ऑफ वाटर आर फर्स्ट human activities like bathing and washing of clothes in rivers and ponds. Okay friends, bathing and washing of clothes एक ऐसा एक्टिविटीज है जिससे हमारा रिवर और पॉन्ड का वाटर कॉन्टामिनेट होता है ना। कॉन्टामिनेट क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम रिवर या पॉन्ड में स्नान करेंगे या फिर अपने कपड़े को वॉश करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, एक केमिकल को वाटर में रिलीज करेंगे, है ना। कैसे रिलीज करेंगे, तो हम जानते हैं कि कपड़े साफ़ करने के लिए या फिर स्नान करने के लिए हम लोग सोप, शैम्पू या फिर डिटर्जेंट्स का यूज करते हैं, और ये सोप, शैम्पू या डिटर्जेंट्स किसी ना किसी केमिकल्स का बना होता है ना। तो ये केमिकल क्या करेगा, हमारे रिवर और पॉन्ड के वाटर को कॉन्टामिनेट करेगा। इसलिए हमारा फर्स्ट वेज क्या हो गया, ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बाथिंग एंड वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑल्सो पॉल्यूट वाटर
टू अ लार्ज एक्सटेंट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी वाटर बॉर्न डिजीज। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, तो वाटर को एक लार्ज अमाउंट में पॉल्यूट करते हैं, है ना। और जब ये वाटर पॉल्यूट हो जाएगा तो इसके कारण से क्या होगा, तो इसके कारण से कई तरह के वाटर बॉर्न डिजीज होंगे, जैसे जॉन्डिस, टाइफाइड, है ना, एक्सेट्रा। तो ये था हमारा 2 वेज दैट कैन लीड टू कंटामिनेशन ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म वाटर पॉल्यूटेंट्स। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है, वाटर पॉल्यूटेंट को डिफाइन करना है, इसके मीनिंग को बताना है कि वाटर पॉल्यूटेंट क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। हमारा आंसर होगा द सब्सटेंसेस दैट पॉल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट। मीन्स वैसा सब्सटेंसेस जो वाटर को पॉल्यूट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर पॉल्यूटेंट बोलते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक वेस्ट, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए किसके, वाटर पॉल्यूटेंट के, है ना। और यहाँ पर डोमेस्टिक वेस्ट, इंसेक्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स वाटर को पॉल्यूट करता है ना। तो आई होप आंसर क्लियर हो गया। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं वाटर पॉल्यूटेंट क्या होता है ना। द सब्सटेंसेस दैट पॉल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है नेम 2 ऑफ द मेन डिजीजेज दैट कैन बी कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर। यहाँ पर हमें 2 मेन डिजीज का नाम बताना है जो किसके कारण से होता है, कॉन्टामिनेटेड वाटर को पीने के कारण से होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जॉन्डिस एंड डायरिया। ओके, जॉन्डिस एंड डायरिया आर 2 मेन डिजीजेज दैट कैन बी कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर, है ना। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जॉन्डिस और डायरिया हमारा वाटर बॉर्न डिजीज है। हम जानते हैं कि वैसा डिजीज जो वाटर के कारण से होता है, जो कॉन्टामिनेटेड वाटर के पीने के कारण से होता है, उसे हम लोग वाटर बॉर्न डिजीज कहते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा 2 मेन डिजीज क्या हो जाएगा, जॉन्डिस एंड डायरिया। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, नेम 2 केमिकल्स दैट मे हेल्प इन प्यूरिफाइंग वाटर। अगेन यहाँ पर हमें 2 केमिकल्स का नाम बताना है जिसका यूज हम लोग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए करते हैं। ओके, तो हमारा 2 केमिकल्स स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दूसरा हो जाएगा हमारा क्लोरीन, है ना। मीन्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड क्लोरीन आर 2 केमिकल्स दैट मे हेल्प इन प्यूरिफाइंग वाटर। ओके, हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है नेम द काइंड ऑफ ग्रोथ्स इन वाटर दैट लीड टू अ डिप्लीटेशन ऑफ द ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन इट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एल्गे, है ना। एल्गे इज द सब्सटेंस इन वाटर दैट लीड्स टू डिप्लीटेशन ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन इट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो एल्गे है ये क्या करता है, तो वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को अपने ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइव के लिए यूज करता है ना। और ये एल्गे पूरे वाटर बॉडीज को बहुत जल्दी ही क्या करता है, कवर कर लेता है, और वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, यूज करता है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल को क्या करेगा, ये यूज करेगा, तो डेफिनेटली वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिप्लीट कर जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, एल्गे, है ना। एल्गे इज द सब्सटेंस इन वाटर दैट लीड्स टू डिप्लीटेशन ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन इट। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 20 का एक्सरसाइज A, B, C एंड D। इसके ई पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।